हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त, आपका भाई हाजिर है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कमर दर्द, स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन के मरीज़ों को लंबो सैक्रल सपोर्ट बेल्ट, लंबर सपोर्ट या लंबर बेल्ट, डिफरेंट नामों से इसको याद किया जाता है, इसका जिक्र किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। कौन सी चीज़? लंबर बेल्ट। एक सिंपल सा हम नाम रख लेते हैं, लंबर बेल्ट है, लंबर सपोर्ट है, इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए या नहीं। तो आज की इस एक छोटी सी वीडियो में आपको मिलने वाली है इस बेल्ट के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। लंबर सपोर्ट या लंबर बेल्ट के क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, और ये बेल्ट किन किन मरीज़ों या किन किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए और इसे कितनी देर तक इस्तेमाल करना है। तो ये हम आज सारा डिस्कस कर लेते हैं इसके मुतल्लिक, क्योंकि मैक्सिमम लोग हमसे सवाल करते हैं कि बेल्ट हमें इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। तो उसके लिए एक कंप्लीट ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ। तो इस सबसे पहले इसके देख लेते हैं कि नुकसानात क्या हैं इस बेल्ट को इस्तेमाल करने के। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो इस बेल्ट के इस्तेमाल से रोकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे मसल्स की एक्टिविटी होती है, जो हमारे पट्ठों की समझ लें जो हरकत व सकनात होती हैं, ठीक है, हमारे जो कमर के पट्ठे हैं, कमर के पट्ठों की हरकत हैं, उनकी जो एक्टिविटी है उनको ये कम कर देती है। ठीक है, जब बेल्ट लगी होगी तो वो हमारी उस एक्टिविटी को, हमारे पट्ठों की हरकत को लिमिटेड कर देती है। तो ये जो पेशेंट यूज़ कर रहे होते हैं उनको खुद अंदाज़ा होता है कि वो क्या कर रही होती है उनके साथ उस वक़्त। तो यानी कि इससे क्या होता है कि हमारे जो कमर के पट्ठों की टोन होती है वो कम हो जाती है, और इस टोन के कम होने से हमारे जो पट्ठे हैं, मसल्स हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जिससे मसल एट्रोफी होना शुरू हो जाती है। और उस एट्रोफी क्या है कि हमारे जो वो पट्ठे हैं वो वहाँ से सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, छोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक इसका नुकसान है कि अगर हम इस बेल्ट को ज़्यादा देर लगा के रखेंगे या ज़्यादा अरसा तक लगा के रखेंगे तो ये बेल्ट, क्योंकि इसके अंदर हार्ड सी वो पट्टियाँ सी पड़ी हुई होती हैं जो बिल्कुल हमारी कमर को ऐसे सीधा रखती हैं, ठीक है, और आगे से भी टाइट किया होता है हमने, और वो बिल्कुल इस तरीके से जो हमारा एक पोस्चर है उसके ऊपर रखती है, लेकिन वो ज़्यादा इस्तेमाल ही इसका नुकसान देता है। तो वो यानी कि हमारे पट्ठों को ख़राब कर दिया वो। ये इसके नुकसानात में से हैं एक चीज़। तो फ़वाइद भी इसी तरह इसके ज़्यादा हैं, फ़वाइद नुकसानात से फ़वाइद इसके ज़्यादा हैं। तो अब फ़ायदे की तरफ दे लेते हैं। फ़ायदा नंबर जो एक है उसमें ये है कि ये हमारी जो लंबर कर्व है, यानी कि वो मेरी एक वीडियो है उसके अंदर मैंने हमारी जो स्पाइन है, टोटल रीढ़ की हड्डी है, इसका मैंने सारा स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है। उसके अंदर 3 सी हैं हमारे, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन है, फिर थोरैसिक स्पाइन है हमारा, फिर लंबर स्पाइन है। तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी क्योंकि सीधी नहीं है, तो वो जो हमारी कर्व है उसको ये मेंटेन रखती है। यानी जो बेल्ट है, लंबर बेल्ट, हमारी लंबर कर्व को मेंटेन रखती है, जिस तरीके से होना चाहिए कुदरतन वहीं पे ही वो रखती है। अब इसमें एक मैं जिक्र पूरा कर चुका हूँ, इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है हमारी लंबर कर्व्स के ऊपर, ये जो लंबर सीरीज़ मैंने बनाई थी उसके अंदर ये सारी हैं। तो जब तक ये कर्व हमारे बरकरार रहते हैं, यानी कि हमारे इस कर्व को ये मेंटेन रखती है, और जब तक ये कर्व हमारे बरकरार हैं तो हम कमर दर्द से और स्लिप डिस्क से बचे रहते हैं। ठीक है, तो ये बेल्ट हमारे उस कर्व को बरकरार रखती है। इस तरह हम
दर्द और स्लिप डिस्क से बचे रहते हैं। ठीक होगा, ये हमारा होगा जनाब फ़ायदा नंबर 1 इसका। फ़ायदा नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम अगर, तो काम काज के दौरान पट्ठों पर जो स्ट्रेस पड़ता है या दबाव पड़ता है और उस स्ट्रेस और दबाव से आने वाले जो एक दर्द है वो बढ़ जाता है। जबकि हम अगर बेल्ट लगा के हमने रखा हुआ होगा तो वो रीढ़ की हड्डी और पट्ठों को सपोर्ट दे के रखती है वो बेल्ट, ठीक है, जिससे दबाव कम होने की वजह से हम आसानी से अपने रोज़मर्रा के काम काज जो हैं वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक इसका फ़ायदा होगा कि हमें इसने सपोर्ट किया काम काज के दौरान, इसने हमारी बेल्ट ने हमारी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट दे के रखी, जिसकी वजह से हमारे जो पट्ठों के ऊपर एक डायरेक्ट स्ट्रेस आता है, दबाव आता है, हम किसी भी पोजीशन में, यानी कि एक बंदे को बेल्ट जब पीछे सपोर्ट नहीं है तो वो फुल बेंड हो जाएगा, ठीक है, उससे डेफिनेटली स्ट्रेस आएगा उसके ऊपर। तो वो जो बेल्ट होगी तो वो हमें एक लिमिटेड बेंडिंग की तरफ जाने देगी, लिमिटेड हमारी मूवमेंट को लिमिटेड कर देगी, यानी कि एक हद से ज़्यादा हम नहीं झुक पाएंगे। तो ये इसकी एक एहतियात है कि झुकना तो हमने है ही नहीं कमर दर्द के अंदर। तो एक ये चीज़ आ गई। फिर हम एक और फ़ायदा देखते हैं कि जिन लोगों को एक्यूट पेन है या एक्यूट डिस्क लेयन है, ठीक है, यानी कि उनको नया दर्द अभी स्टार्ट हुआ है कि जो कि बहुत शदीद होता है, ठीक है, जो बहुत शदीद पेन है, तो उन लोगों को ये बेल्ट ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो स्ट्रेस कम से कम हो, वो उसको उनकी रीढ़ की हड्डी को, उनके पट्ठों को सपोर्ट दे के रखे और उनका दर्द जो है वो उसके अंदर अफाका उनको मिल जाए। अच्छा, एक और इसका फ़ायदा है कि ये सिर्फ हमारी कमर को ही सपोर्ट नहीं कर रही होती, ठीक है, ये हमारी सिर्फ कमर को ही हम कहें कि कमर को सपोर्ट कर रही नहीं, ये हमारे एब्डोमेन यानी कि हमारे पेट के जो मसल्स हैं, पट्ठे हैं, उनको भी सपोर्ट कर रही होती है। जो एक्स्ट्रा लोड उस पेट का, पेट के पट्ठों का, पेट बढ़े हुए हैं, पेट लटके हुए हैं, तो उसका जो एक एक्स्ट्रा वेट होता है वो भी हमारी लंबर स्पाइन के ऊपर पड़ रहा होता है, तो उसको भी ये टाइट करके खींच के यानी कि सपोर्ट करके रखती है और जिसकी वजह से हमारी उसके ऊपर लोड कम हो जाता है और फिर हमारी जो कमर है उसके पट्टे रिलैक्स रहते हैं, तो जिसकी वजह से हमें दर्द में अफाका रहता है। ठीक है जनाब, तो ये हो गए हमारे फ़ायदे। फिर आ गया कि ये कि किन किन लोगों को ये लंबर बेल्ट जो है, लंबर सपोर्ट है, तो इस्तेमाल करनी चाहिए। पहले तो वही जो मैंने अभी बोला कि एक्यूट पेन या एक्यूट डिस्क लेयन है, जिनको ताज़ा मसला अभी शुरू हुआ है और उनको बहुत शदीद दर्द होता है, हरकत छोटी सी हरकत मूवमेंट भी नहीं उनसे हो पा रही होती, तो उन्होंने तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। ठीक हो गया। और फिर जो स्पॉन्डिलोसिस होता है, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी की जो एक तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो चुका हुआ होता है, जिनका मसला है, तो उसमें भी इसकी यानी कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि वो हमें सपोर्ट मिली रहे। तो एक और ऑप्शन आ जाता है फिर कि जिन पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेट हुआ है लंबर स्पाइन का, ठीक है, तो उसके बाद भी ये लाजमी इन्होंने इस्तेमाल करनी है। फिर है कि जो लोग ज़्यादा हैवी वज़न उठाते हैं, ठीक है, या फिर उनको ज़्यादा ऐसा कोई काम काज के दौरान है, घरेलू ख़वातीन हैं, उनके साथ ये इश्यूज़ हैं, तो वो ये काम काज के दौरान ये वाला बेल्ट अपना लगा के रखें, ताकि जो ये बार बार आने वाला दर्द है उसके लिए ये बेल्ट अच्छी रहती है। नहीं, जिन लोगों को होता है ना कि दर्द हुआ कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया, फिर कोई ऐसी वैसी कोई मूवमेंट हुई, फिर उनको दर्द होना शुरू हो गया, तो उन लोगों के लिए ये कमर वाली जो बेल्ट है ये ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी ज़रूरी हिदायत भी आपने नोट लाजमी करनी है कि जो लोग इसको मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, वो आपको बता चुका हूँ कि उससे मसल्स की टोन ख़राब हो जाती है, मसल अट्रॉफी होना शुरू हो जाती है, मसल सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, मसल छोटे होना शुरू हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा मसाइल की तरफ मसल्स हमारे पट्टे चले जाते हैं। तो इसको 4 घंटे आपने इसे यूज़ करना है, उसके बाद इसको उतारें,
रेस्ट करें, कुछ देर कमर को रेस्ट देनी है हमने अपने पट्टों की टोन को बेहतर रखने के लिए, क्योंकि जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है वो फिर अगर नहीं हो पाएगी सही तरीके से तो फिर वो मसल अट्राफी होना शुरू हो जाएगी और वो मसल सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे उनके। तो उन्होंने 4 घंटे यूज़ करें, 4 घंटे रेस्ट करें, फिर 4 घंटे यूज़ करें, फिर 4 घंटे रेस्ट करें। यानी कि जब आप एक्टिविटी में नहीं हैं, काम काज के दौरान नहीं है, रेस्ट पोजीशन में है, लेटे हैं, फिर तो लगानी ही नहीं है ना बेल्ट। ठीक हो गया। जब आपने काम काज करना है, मूवमेंट करनी है, कोई भी ऐसा है कहीं ऑफिस जाना है, कुछ भी है, कोई बाइक पे सफ़र करना है, गाड़ी में सफ़र करना है, कोई है, उस वक्त आपने फिर वो बेल्ट का इस्तेमाल साथ कर लेना है। फिर यह है कि ये देखना है कि ये ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से बांधी हुई हो, ना ही ये ढीली अंदाज से बांधी हुई, यानी कि टाइट होगी बहुत ज़्यादा तो वही ब्लड सर्कुलेशन का इशू बन जाएगा। ठीक है। और अगर ढीली होगी तो वो फिर सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी हमें। सही है। और फिर हमने इसको मैक्सिमम जो है वो जब अब काम काज के दौरान है, चलते फिरते हैं, उस वक्त यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में हमने इसका नुकसानात का बात की इसके ऊपर कि कितना इस्तेमाल करना चाहिए और ये ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे साथ क्या करेगी, फ़वाइद इसके मैंने आपको बता दिए, और किस किस वक्त यूज़ करनी है, किस किस वक्त लगानी है वो देख लिया, इसकी सारी ज़रूर हिदायत होगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर काफ़ी हद तक मैंने जो किस तरह का लंबर स्पोर्ट बेल्ट के मतलब लोगों के जो भी खदशात हैं उसके ऊपर मैंने काफ़ी हद तक बात कर ली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, सदका जारिया समझ के लोगों तक जितना हो सकता है कि घर में बैठे बैठे उनको ये पैगाम हमारा वहाँ तक पहुँचे, ये ज़रूरी मालूमात उन तक पहुँचें, ताकि लोग इनसे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, भाई को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।